400 प्लस। अब अगर जानकारी तो लगभग मैंने 400 प्लस की है। तो इसमें मुख्य धान तौर की पे जैसे 300 300 प्लस प्रजातियाँ हो गई। गेहूँ की 30 के लगभग हैं, 30-32 है। मंडुआ की 10-12 प्रजातियाँ हैं। झंगुरा के भी 7-8 प्रजातियाँ हैं। कौड़ी की अगर बात करेंगे, कौड़ी की, कौड़ी ये भी है, हाँ जी, लोग उगाते हैं यहाँ लोग इस घाटी में। थोड़ा थोड़ा। हाँ। पक्षी बहुत क्षेत्र है। अच्छा। अब उसका बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अगर राजमा की बात करें, राजमा की 220 प्लस वैरायटी कल बल्कि वो मैंने कहा आप करो रेकमेंड करें इनको। के एक है, डॉक्टर यावले, एक पाली वाला है। अच्छा। तो कहने के बिल्कुल सही रखा है आपने। अच्छा, एक चीज़ मतलब ये मेरा पर्सनल वो है, व्यक्तिगत सवाल है हाँ जी, कि बीज का एक अपना समय होता है जर्मिनेशन का ना, जैसे हाँ जी, अब अगर वो खेती में कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं रहेंगी हाँ, तो बीज एक टाइम के बाद फिर वो खत्म हो जाए। 100 पीस है। बीज मैं तो वही बात कहता हूँ डॉक्टर साहब कि बीज इंसान की अगली जनरेशन है। जनरेशन के लिए। अगर आप नहीं उगाएंगे तो उसका वंश भी खत्म हो अब जाएगा। आपने जैसे मुझे कौड़ी की बताई या हाँ, झंगोरा की बताई, हाँ, लेकिन अगर व्यक्ति उसको एग्रीकल्चर में साल दर साल नहीं करेगा हाँ, हाँ, तो वो प्रजाति मतलब डॉक्यूमेंट के तौर पे तो अच्छा है कि हमारे पास इतनी प्रजातियां थी, हाँ, हम इतने समृद्ध हैं। हाँ, कृषि जैव विविधता में उत्तराखंड जो है बहुत समृद्ध है। हाँ, इसके पास 300 याली प्रजातियां हैं, 200 याली हैं, लेकिन वास्तव में उसमें से अब काम की कितनी रही। हाँ। मतलब वो जिंदा, जहाँ तक बात है, जैसे 4 प्रजाति, कौड़ी की 3 प्रजातियाँ हमारे यहाँ एक मैं देखूँ। कौड़ी में उसके छिक्कल कितने होते हैं जब कूटते हैं उसको, कहते हैं बहुत बार कूटना पड़ता है। कौड़ी और झंगोरा के बारे में तो ये माना जाता है कि 7 होती है। 7 छिक्कल होते हैं, ऐसे कुछ 7 मैंने छिक्कल। सुना था किसी से। नहीं, पुराने लोग तो यही बोलते हैं कि उसको हाँ, जब बहुत ओखली 7 में बार कूटते हैं कूटेगा तब वो निकलता है। तब निकलता है। तो उसमें लेकिन 7 नहीं होते हैं, कम होते हैं मुझे लगता है। 7 तो नहीं होते हैं ना, 7 होते तो तब बहुत मोटा जैसे होता है, वो कम होते हैं। मैंने इतने बारीकी से हमारे पास देखने वाला नहीं, पर होते हैं तो 2-3 तो। कोई वैज्ञानिक संस्थान जो कृषि से संबंधित है, हाँ जी, उन्होंने कभी कहा कि इसको हम, जैसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको प्रिजर्व करते हैं हाँ, ताकि ये 10-15 साल तक इसको, हाँ, इसका बीज जो है काम करे। उसके बाद फिर वहाँ भी रिप्लेस करना पड़ता है, किसी में वो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। हाँ जी, अगर वो एग्रीकल्चर में है तब तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ जी, लेकिन कुछ बीज जैसे आपको लगते हो कि जिनका जो है अब वो, मतलब मेरे पास तो है वो बीज, लेकिन अब वो कल्टीवेशन में है नहीं है, अब मुझे नहीं पता जहाँ से मैं लेके आया था। हाँ, क्योंकि आजकल जिस तरह से कृषि में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमने कई जगह भी घूमे थे, तो वो लोग पारंपरिक को छोड़ के कमर्शियल कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई औचार लगा रहा है, हाँ, कोई मुश्किल और। वही तो बता कि सरकार भी आय की जब बात करती है तो इसमें आय नहीं है लोगों तो की। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब आदमी को जीवन यापन के लिए आय चाहिए, तो वो ये क्या कर रहा है कि प्रॉफिटेबल जिसमें उसको पैसा मिलेगा। पर हम ये कह रहे हैं, अगर हम मंडुआ झंगोरा उगाए तो मंडुआ झंगोरा का रेट, चलो अब सरकार बढ़ा रही है, बढ़ाया भी है, उन्होंने बाकायदा उसका मूल्य निर्धारण किया है। जैसे आप अभी पहले आपने एक बात की थी मुझसे कि हम अच्छी चीज़ तो बाजार में दे रहे हैं, हाँ, और ख़राब मुंह करने के लिए बाजार से ले आए। हाँ, तो पारंपरिक खेती में जिस तरह की कृषि और परिवार बढ़ गए, हाँ, उस स्थिति में क्या हमारे पास इतनी ज़मीन और इतनी उत्पादन का स्कोप है कि हम उसको मार्केट भी बेच सकें? क्योंकि अपने खाने के लिए पहले हमें अच्छा खाना है। हाँ, तो यही अभी है। दो चीज़ें मैं कहता, हम लोगों ने एक नारा भी दिया है, खेती पर किसकी मार, जंगली जानवर, मौसम और सरकार। तो जंगली जानवर तो आप समझ रहे हैं कि बंदर हो गए, सुअर हो गए, और ज़्यादा नहीं है।